भारत रत्न सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा तोड़ देंगे। क्यों है दुखी शहीदों के परिवार। क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर से देवगन गांव बलोद डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के निवासी लोकेंद्र साहू किसान क्यों तोड़ देना चाहते हैं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा। तेंदुलकर सर की मूर्ति तोड़ने पर निर्णय लेना पड़ सकता है। मेरे पति अप्रैल 2007 में नक्सली बम विस्फोट में शहीद हुए थे सर। एक बार चले गए हैं, शासन को और पैसा देना चाहिए शहीद परिवार और देना चाहिए। हाँ, और देना चाहिए। तो सचिन तेंदुलकर जो है वो शहीदों का दर्द नहीं समझ रहे हैं। तो एक समय भी पत्र, अरे कम से कम पत्र भेजे में क्या है। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। शाहू जी, आमना सामना मीडिया का ये सवाल है कि जिस तरह से आपने शहीदों की प्रतिमा लगाई और आपने सचिन तेंदुलकर जी से टाइम मांगा, उसके बाद की वो नहीं आ रहे हैं, तो ये निर्णय होने से पहले जब आपने प्रतिमा लगाई, इससे पहले आपने सचिन जी से कोई टाइम वगैरह लिया था, वक्त लिया था क्या? प्रतिमा स्थापित जब से मैंने कार्य प्रारंभ की है तब से मैं सचिन तेंदुलकर सर को पत्र व्यवहार कर रहा हूं। भारतीय डाक विभाग रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनके बांद्रा स्थित निवास पर, लेकिन आज तक उनके द्वारा, उनके कार्यालय द्वारा कोई जवाब मुझे नहीं मिला है। जी, तो आप इसको क्या किस नजर से देखते हैं? आप ये शहीदों का अपमान है या सचिन तेंदुलकर के टाइम नहीं है कि छोटे लोगों के लिए या बड़ी संस्थाओं के लिए टाइम है, अडानी अंबानी के लिए उनके टाइम होगा, उसका आपके लिए टाइम नहीं होगा? अभी तक जिस ढंग से मैंने पत्र व्यवहार किया है शहीदों के विषय में हो, चाहे पिछले 5 साल से मेरे व्यक्तिगत विचार से, और जब से मैं शहीदों के विषय में प्रतिमा अनावरण के लिए पत्र व्यवहार कर रहा हूं, उनके कार्यालय द्वारा मुझे कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि गंभीरता से इस विषय को नहीं ले रहे हैं और इससे मन मेरा जरूर व्यथित है। क्या कोई राजनीतिक कारण भी हो सकता है? राजनीतिक कारण तो मैं नहीं मानूंगा, ऐसा नहीं, संभव नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है उस पर आप वो ध्यान क्यों नहीं दे रहे? आपको क्या लगता है वजह क्या होगी? वक्त नहीं होगा, बहुत बिजी है, बड़ा नाम है उनका। जी जरूर, ये हो सकता है कि बड़े नाम है, मेरे जो निवेदन को बहुत ही सहजता से ले रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। आप कुछ कहना चाहेंगे जनाब? मैडम, आप क्या बोलेंगे इस विषय पे? आपको कितना यानी दुख पहुंच रहा है कि इतना बड़ा काम आप लोग करने जा रहे हैं? एक देश का महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जिनका नाम है, जिन्हें हमें भी उनके बहुत फख्र है, तो उनको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्यों नहीं दिया उन्होंने? अभी तक का तो क्यों नहीं दिए उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हम लोग इस बार कुछ और ज्यादा उस रूप से प्रयास कर रहे हैं कि उनका इस तरफ रुझान आए और इस संबंध में वो अपना समय दे करके, तो इस बार मुझे मतलब हमको पूरा विश्वास है कि इस समय हमको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा और बिल्कुल सचिन तेंदुलकर सर इस संबंध में गौर करेंगे और इस काम हमारा जो सोच रहे हैं उसको उसमें अपना वक्त देंगे। शाहू जी, एक सवाल ये भी, जिस तरह से यहाँ बात हो रही थी कि भाई आप लोग जो है उस प्रतिमा को आप लोग वापस से बार तोड़ देंगे, तो ये क्या है? मतलब अफसोस की वजह से, गुस्सा है मन में, या क्या बात है? क्योंकि इससे तो शहीदों की भी का भी अपमान होगा ना आपकी जानिब से भी। प्रतिमा तोड़ने का जो विषय है, जब कोई किसी से अपेक्षा करता है, बार बार उनसे अपील करता है और उसमें उनकी बातों पर अगर ध्यान नहीं जाता, तो निश्चित रूप से उनके प्रति जो भावना बनी रहती है वो भावना खत्म हो जाती है, जो सम्मान है। अंततः आदमी थक कर यह निर्णय लेता है कि मुझे रास्ता बदलना चाहिए, या जिनसे मैं अपेक्षा किया हूँ वो मेरी बातों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो इनके स्थान पर मैं किसी दूसरे को अपना आदर्श मानूंगा। ये आप उनको आदर्श मानिए, तो आपने जो वहाँ पर जो प्रतिमा लगाई वो किसकी लगाई? मैंने शहीदों की प्रतिमा वर्तमान में लगाई है। पूर्व में 5 साल पूर्व सचिन तेंदुलकर सर की भी प्रतिमा मेरे गांव के खेल मैदान में लगवाई है, जिस खेल मैदान का नाम सचिन तेंदुलकर खेल मैदान ग्राम सभा पंचायत ने प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया गया है, रखा गया, निर्णय लिया गया। जी। तो अभी आप प्रतिमा जो तोड़ेंगे वो सचिन की तोड़ेंगे कि सारी तोड़ देंगे?
मैं शहीदों की प्रतिमा तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। शहीदों की प्रतिमा अनावरण के लिए भारत रत्न सचिन तेंदुलकर से हम समय मांग रहे हैं। अगर उनके द्वारा इस विषय में संज्ञान नहीं लिया गया तो निराशावश मुझे तेंदुलकर सर की मूर्ति तोड़ने पर निर्णय लेना पड़ सकता है। शहीद की पत्नी हमारे साथ मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। जी मैडम, क्या बोलना चाहेंगे आप? जी सर, कहाँ पर आपके पति कहाँ शहीद हुए थे? कौन सी जंग में हुए थे? कब? मेरे यहाँ पति अप्रैल 2007 में नक्सली बम विस्फोट में शहीद हुए थे सर। जिला पुलिस बल की भर्ती थी। अच्छा। कांकेर जिला पुलिस बल में भर्ती हुए थे। सर्विस ज्वाइन की उनको सिर्फ 1 साल हुआ था जी। तो आज जो जिस तरह से मुल्क में मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, क्या आपको लगता है शहीदों के बराबर ध्यान दे रही है सरकार? इस विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी नहीं है इस चीज में। जितना उनको ध्यान देना चाहिए, और जो अपने आसपास हैं, जो अपने हैं या आसपास के हैं या समाज के लोग हैं या फिर जो देशवासी हैं, उनको हर किसी को एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। देश के प्रति जो शहीद होते हैं, देश के लिए कुछ करते हैं, उनके लिए मतलब हमेशा कुछ करने के लिए तत्पर रहे वो लोग। पूरे देश की जिम्मेदारी बनती है कि शहीदों के लिए वो आगे आए और आगे आके अपना जो है वक्त भी दे और हर तरह से अपना योगदान दे। आप एक शहीद के पिता हैं। हाँ। एक पिता होने के नाते शहीद के आपको क्या महसूस होता है? गर्व महसूस होता है या कितनी याद सताती है, या आप क्या कहना चाहेंगे? 2020 में गलवान घाटी में, चीन बॉर्डर गलवान घाटी में शहीद हो गया। उसके होने के बाद ना बहुत गर्व लग रहा है। हर साल आते थे, साल में एक बार आता है, अच्छा लगता था, बहुत गर्व महसूस होता है। हाँ। अभी ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, बहुत दुखी लगता है। बहुत दुखी लगता है, याद आती है। हाँ, याद आती है। देश भी तो याद करता है शहीदों को। हाँ, करता है। हाँ। सरकार के ताल्लुक साहब क्या है? सरकार शहीदों के लिए क्या कर रही है? अच्छा कर रही है और करना चाहिए सरकार हाँ, को? सरकार अब एक बार आदमी चला गया तो उसके लिए सरकार ने कुछ न कुछ देना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए अपन परिवार को, हमको परिवार, शहीद परिवार को देखना चाहिए जी। हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, तो सरकार शहीदों के परिवारों को देख नहीं रही वो? हाँ, देख नहीं रही है। जिस तरह से देखना चाहिए हाँ, देखना चाहिए। हाँ, जो शहादत के बाद में बताते हैं कि आज की तारीख में जैसे कि 1 करोड़ रुपए दिया जा रहा है शहीदों को, तो आपको कोई पैसा मिला इस तरह का? ऐसे तो 1 करोड़ मिला है, ऐसे मिले के नाम जी। मिले के नाम से, और उसका पेंशन मिल रहा है। पेंशन मिला है, तो और क्या चाहते हैं आप? और क्या सुविधा होनी चाहिए? मेरे को आप नौकरी भी है तो मिल गया, ऐसी बात नहीं है। बाकी शासन उतना में एक बार चले गए हैं, शासन को और पैसा देना चाहिए शहीद परिवार, और देना चाहिए। हाँ, और देना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा इन्हें गुजारा नहीं होता, नहीं बात होता, बनती नहीं है। नहीं बनती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। छत्तीसगढ़ी बोलते हैं? चलिए बोलिए छत्तीसगढ़ी। हाँ, मैं इनके भी दिखती हूँ और सारी भाषाएं हमारे देश की है ना। हाँ। सब हाँ, बिल्कुल। तो वो क्रिकेट खेलते थे कत्का बड़ मनखे, जी। कत्का बड़े मनखे। हाँ, अच्छा। ओला पूछा था कत्का बड़ मनखे, मनखे समझता? नहीं समझता तो हाँ। कितना बड़ा आदमी है वो। सचिन बहुत बड़ा आदमी है ना। हाँ, आदमी बड़े हैं कि क्या बने बड़े, बता। नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन इंसान भी बड़ा होना चाहिए। हाँ, ज्ञान बड़े होना चाहिए, ज्ञान बड़ा होना चाहिए, समझना चाहिए दुख दर्द, सही है। माता पिता पत्नी भाई बहन के। तो सचिन तेंदुलकर जो है वो शहीदों का दर्द नहीं समझ रहे हैं, शहीदों के परिवारों का दर्द नहीं समझ रहे हैं। आज 5 साल तक वो प्रयास कर थे, है कि नहीं साहू जी? जी। तो आज तक एक पत्र, हर समय पत्र भेजा थे, तो एक समय भी पत्र, अरे कम से कम पत्र भेजे में क्या है? कोई पत्र का जवाब इन्होंने नहीं दिया, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, तो आपको बड़ा दुख महसूस हो रहा है? हाँ, तो फिर बड़े कोई से क्या मतलब? सही है, समझे? बिल्कुल सही है भाई। बड़े का कहे जाते? ज्ञान, दुख दर्द जो सही थे, माता पिता भाई बहन पत्नी जी, और उसका परिवार। सही है। चलिए हम सचिन तेंदुलकर से दूरिया हम वहां से छत्तीसगढ़ से आशा लेके, विश्वास लेके
कि हम ओखर से मिलबो बात करबो। आप लोग सब छत्तीसगढ़ से आए हैं? हाँ, सारे लोग विश्वास से। यहाँ पर हमारी माताएं बहनें हमारे भाई हैं, यहाँ शाहू जी है जो छत्तीसगढ़ से आए हैं। हाँ। सचिन तेंदुलकर जी को ये समझना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, तो उनको इन लोगों के साथ वहां जाके उस प्रतिमा का उद्घाटन करना चाहिए। हाँ, हम यही चाहते हैं। आपका भी वहां पर वो प्रतिमा लगाई गई है, आपके नाम से वहां पर ग्राउंड भी बनाया गया, मैदान या स्टेडियम भी बनाया गया है, जैसे कि इन लोगों ने बताया। तो सचिन तेंदुलकर को जाके वहां पर जो है इनके साथ में जुड़ना चाहिए और इनकी भावनाओं को समझना चाहिए और देश के शहीदों को सम्मान देना चाहिए जो उसके हकदार है। शुक्रिया और दोस्तों, बहुत बहुत कैमरा पर्सन शाहिन पटेल के साथ आपका दूसरा आशीष अजीम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद आमना सामने मीडिया से बात करने के लिए। थैंक यू। कैमरा पर्सन शाहिन पटेल के साथ आपका दूसरा आशीष अजीम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।